गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम बीएस नेगी में थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी, जिसका नाम बैजनाथ लेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। सुभिक्ष राजदेव के बाद उनके किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में कार्तिकेयपुर की राजधानी को स्थानांतरित किया था, जिसका बैजनाथ लेखों में नाम वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से भी जान सकते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ के शासकों का नाम क्रमशः लखन पालदेव, इंद्र पालदेव व त्रिभुवन पालदेव मिलता है। इनके नाम के पीछे पाल लगा हुआ है, इसीलिए हम इनको पाल वंश भी कह सकते हैं, या फिर कार्तिकेयपुर का चतुर्थ परिवार भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन। लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के कौन मानते हैं, तो लक्ष्मीदत्त जोशी। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। सूर्यवंशी किसके द्वारा माना गया है, तो हम आंसर करेंगे बद्रीदत्त पांडे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत एवं लोक भाषा पाली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी, तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि भी हो गई। तो इनके लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में ये प्रचलित कहावत है। कत्यूरियों के समय भूमि मापन का अधिकारी प्रमावातार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कत्यूरियों के समय भूमि मापन का अधिकारी कौन होता था, तो प्रमावातार होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार के थे, छत्रयुक्त या शिखर युक्त। इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कत्यूरी कालीन मंदिर कितने प्रकार के होते थे, तो दो प्रकार के मंदिर हुआ करते थे, छत्रयुक्त व शिखर युक्त मंदिर। इसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता था। जो छत्रयुक्त प्रकार के मंदिर थे उन्हें पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता था। एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल व सेन राजाओं ने कुमाऊं को विजित किया होगा, जिस कारण मुंगेर, भागलपुर एवं कत्यूर घाटी के ताम्रपत्रों में समानता देखी जा सकती है। तो जो कत्यूर घाटी में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उनकी समानता मुंगेर व भागलपुर ताम्रपत्रों से मिलती है। गमागमी कार्तिकेयपुर राज्य में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था, जो कि डाकिया का काम करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। गमागमी के द्वारा चिट्ठी ले जाने का काम व डाकिया का काम किया जाता था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कत्यूरी काल में जो भूमि मापन का अधिकारी होता था वो प्रमावातार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र में खस, द्रविड़, कलिंग, गौड़, आंधहूण एवं चांडाल जातियों के नाम भी आते हैं। इनके ताम्रपत्र में दक्षिण की जाति का नाम आने का अर्थ या तो वह इस क्षेत्र में आकर बसे हों या फिर उन प्रांतों में कत्यूर शासनाधिकारी रहा होगा। कत्यूरी अभिलेखों में चार प्रकार का वर्ग विभाजन मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, खस और चांडाल आते थे। तो कत्यूरी अभिलेखों में कितने प्रकार के वर्ग का विभाजन मिलता है, तो चार प्रकार के वर्ग थे, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, खस व चांडाल आते थे। ललित सुरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ललित सुरदेव के जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उसमें तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर किया गया था। कत्यूरी वंश के पतन के कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ रहा है, कार्तिकेयपुर राज पदाधिकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रांतपाल, सीमाओं की सुरक्षा भार। प्रांतपाल का कार्य होता था सीमाओं की सुरक्षा करना। तो
तो प्रांतपाल सीमाओं की रक्षा करता था, घट्टपाल गिरिद्वारों का रक्षक होता था। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा मैच करने के लिए कि प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा भार संभालता था, यानी कि सीमाओं की सुरक्षा करता था। घट्टपाल गिरिद्वारों का रक्षक होता था। वर्मपाल सीमावर्ती मार्ग आवागमन आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। जो सीमावर्ती मार्ग होते थे, सीमा से लगे हुए जो मार्ग होते थे, उसमें आवागमन करने वाले, आने जाने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने का काम वर्मपाल करता था। तो 3 हमने पढ़ दिए हैं। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा भार करता था, यानी कि सीमाओं की सुरक्षा करता था। घट्टपाल गिरिद्वारों का रक्षक था और वर्मपाल सीमावर्ती मार्ग में आवागमन करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। नरपति नदी घाटों में आगमन सुविधा एवं कर वसूली। जो नदी घाटे होते थे, नदी घाटियां होती थी, उस पर आगमन करने की सुविधा एवं कर वसूली करने का काम नरपति का हुआ करता था। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक कहलाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे दोषापराधिक कहा जाता था। एवं गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुशाध्य साधनिक था। जो गुप्तचर विभाग था, उसका सर्वोच्च अधिकारी दुशाध्य साधनिक। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक, वह गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुशाध्य साधनिक था। पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी दंडपाशिक, दंडनायक व महादंडनायक होते थे। पुलिस विभाग में जो बड़े अधिकारी होते थे, उनको दंडपाशिक, दंडनायक या फिर महादंडनायक कहते थे। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहते थे। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? तो कर्मांत कहते थे। जबकि राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। तो राजमिस्त्री जो था उसको कारिका कहते थे। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा चोरों द्वारणिक के अंतर्गत होता था। आगे बढ़ते हैं। सौदा भंगाधिकृत राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता था। तो आर्किटेक्चर को सौदा भंगाधिकृत कहा जाता था। राजदौवारिक पद महल का प्रहरी एवं मंत्रिपरिषद को राजमात्या कहते थे। जो राजदौवारिक होता था उसको महल का प्रहरी एवं मंत्रिपरिषद को राजमात्या कहते थे। महल के प्रहरी को राजदौवारिक पद मिला था और राजमात्या शब्द का प्रयोग मंत्रिपरिषद के लिए हुआ था। पांडुकेश्वर लेख में कुमार मात्या शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांडुकेश्वर लेख में राजकुमार को क्या कहा जाता था? तो कुमारा मात्या इसको कहा जाता था। अक्षपटलाधिकृत गृह मंत्री या भूमि रिकॉर्ड को रखने वाला अधिकारी होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गृह मंत्री या फिर भू रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे कत्यूरी काल में? तो हम आंसर करेंगे अक्षपटलाधिकृत। और महासंधि विग्रहिक शांति या विदेश मंत्री होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कत्यूरी शासनकाल में शांति या विदेश मंत्री को क्या कहते थे? तो इनको महासंधि विग्रहिक कहते थे। आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर सेना 4 भागों में विभाजित थी। तो सेना इनकी 4 भागों में विभाजित थी। चारों सेना अंगों के प्रधान को महासामंत कहते थे। जो चारों सेनाएं होती थी, इनके प्रधान को महासामंत कहा जाता था। जिसमें 4 सेनाएं कौन कौन सी थी, 4 भाग कौन कौन से थे, इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, पदातिक या पैदल सेना। इसका नायक गौल्मिक होता था। सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि पैदल सेना या पदातिक जो सेना थी उसका नायक कौन होता था? तो गौल्मिक उसका नायक होता था। अश्वारोही, अश्वारोही मतलब अश्व यानी कि घोड़ा, उसका सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत होता था। अश्वारोही का जो सर्वोच्च नायक था वो अश्वबलाधिकृत था। और गजारोही, गज मतलब हाथी, तो उसका नायक हस्ती बलाधिकृत होता था। और उष्ट्रारोही, उष्ट्र मतलब ऊंट, तो उसका जो नायक होता था उष्ट्र बलाधिकृत होता था। सीधे क्वेश्चन इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पदातिक सेना का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? तो उसको गौल्मिक कहते थे। अश्वारोही का जो सर्वोच्च नायक या फिर उसका अधिकारी कौन होता था? तो अश्व बलाधिकृत। और गजारोही का हस्त बलाधिकृत। और उष्ट्रारोही का, उष्ट्रारोही जो है उसका जो नायक या फिर सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको उष्ट्र बलाधिकृत कहा जाता था। ये जो कत्यूरियों का प्रशासन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे से लर्न करेंगे। इसके जो पदाधिकारी हैं इनको अच्छे से लर्न करेंगे। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था। और कल का टॉपिक हम कल कवर करेंगे।